मेरे YouTube चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 पोषक तत्व पाठ को। आगे हम बढ़ चुके हैं खनिज लवण में और हम आ गए हैं आयोडीन में, जो कि एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है और इसका विशेष शरीर में योगदान भी है, क्योंकि शरीर की एक मुख्य ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में चुल्लिका ग्रंथि भी कहते हैं, उसकी सुचारू क्रियाशीलता के लिए इसका होना अनिवार्य है। और अगर ये ना हो शरीर में तो यह कई प्रकार के गड़बड़ी और रोग को पैदा कर देता है और हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं में इस थायराइड ग्लैंड के कारण ही विघ्न पड़ जाता है। और ये ग्लैंड अगर बढ़ जाए तो घेंघा रोग यानी गॉइटर रोग तक भी हो सकता है। तो आप समझिए कि ये आयोडीन जो खनिज लवण है वो हमारे शरीर के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में अन्य ग्लैंड की तरह एक ग्लैंड है, लेकिन यह जीवनी ग्लैंड, वाइटल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके होने से जो हमारे शरीर की प्रक्रियाएं हैं, कुछ प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं, लेकिन इसके ना होने से मृत्यु तक हो सकती है। तो यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है और इसके लिए आयोडीन विशेष रूप से महत्वकारी है। और यह हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि यह हमें किन स्रोतों से प्राप्त, यह हमें आसानी से समुद्र के जल, वनस्पति तथा समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों में आसानी से मिल जाता है। समुद्र के तट पर पाली जाने वाली गायों के दूध में भी आयोडीन की कुछ मात्रा पाई जाती है। प्याज आदि कुछ सब्जियों में भी अल्प मात्रा में आयोडीन होता है। आयोडोनाइज्ड सॉल्ट तथा फूल पत्ती में भी पर्याप्त मात्रा में ये जो आयोडीन है वो पाया जाता है। साधारण रूप से पानी में भी अल्प मात्रा में आयोडीन होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, डॉक्टर की सलाह पर अतिरिक्त आयोडीन लेने की जरूरत पड़ती है। थायराइड ग्रंथि की सुचारू क्रियाशीलता के लिए यह अनिवार्य है, जैसा कि हम बता चुके हैं। और यदि आयोडीन की उचित मात्रा हमारे शरीर में नहीं होगी तो इससे हमारे शरीर की बहुत सारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, अवरुद्ध हो जाएंगी। आयोडीन शरीर के कोशों में होने वाली ऑक्सीकरण की क्रिया को भी प्रभावित करता है। आइए जानते हैं आयोडीन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला तो यही कमी है कि अगर थायराइड ग्लैंड अगर उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसके अतिरिक्त क्या होता है, शरीर में होने वाली उपापचय एनर्जी मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है वो अनियंत्रित हो जाती है। बच्चों को उचित मात्रा में आयोडीन नहीं मिले तो उन्हें क्रेटीन नामक रोग का शिकार होना पड़ता है। इस रोग में शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और चेहरे पर सूजन आ जाती है, त्वचा मोटी, खुरदुरी एवं झुर्रीदार हो जाती है, होंठ मोटे एवं भद्दे हो जाते हैं तथा जीभ बढ़ जाती है। प्रौढ़ व्यक्तियों में आयोडीन की कमी के परिणाम स्वरूप मिक्सोडिमा नामक रोग हो जाता है और इससे व्यक्ति सुस्त और आलस्य अनुभव करता है। उसका चेहरा भाव रहित प्रतीत होने लगता है। शरीर के विभिन्न भागों में सूजन आ जाती है और इस आयोडीन की कमी से प्रतिकूल प्रभाव संतानोत्पत्ति पर भी पड़ता है। आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिले तो व्यक्ति के शरीर के बाल या तो उगते ही नहीं या उनकी वृद्धि एकदम रुक जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भी घेंगा यानी गॉइटर उत्पन्न हो जाता है, जो कि अत्यंत ही हानिकारक है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का जो गला है वो फूल जाता है। यह शारीरिक रूप से भद्दा तो लगता ही है, किंतु शरीर में बहुत सारे अनियमितताएं भी। आइए अगला खनिज लवण लेते हैं, सोडियम। शरीर के लिए यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में सोडियम की अधिकांश मात्रा रक्त के प्लाज्मा तथा उस तरल पदार्थ बाह्य कोशिका रस में रहती है जो कोशिकाओं को गीला रखने का कार्य करती है। सोडियम की कुछ अल्प मात्रा शरीर के अस्थियों में भी रहती है। हमारे दैनिक भोजन में सोडियम का होना अत्यंत आवश्यक है।
अब हम देखते हैं कि सोडियम हमें किन स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। सोडियम की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा स्रोत तो साधारण नमक ही है, जो लवण या सोडियम क्लोराइड है। भोजन में नमक के उचित प्रयोग से शरीर में सोडियम की पूर्ति होती रहती है। नमक के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी भोज्य पदार्थों में भी यह अधिक या कम मात्रा में पाया। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिनरल्स, खनिज लवण के बारे में बताने की कोशिश की है। मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स क्या हैं? मेजर मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर है, जबकि ट्रेस मिनरल्स में आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम है। तो यह सभी मिनरल्स, खनिज लवण हमारे शरीर के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। आइए देखते हैं सोडियम के क्या कार्य और महत्व है। यह हमारे शरीर में पीएच बैलेंस, अम्ल एवं क्षार की मात्रा को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। शरीर में रसाकर्षण दबाव को ठीक बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में भी सोडियम सहायक होता है। शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा मलमूत्र एवं पसीने के माध्यम से बाहर निकालने में भी सोडियम ही आवश्यक होता है। सोडियम मांसपेशियों के साधारण संकुचन में भी सहायक होता है। और सोडियम शरीर में स्नायुओं द्वारा होने वाली उत्तेजना को भी नियमित बनाए रखने में सहायक होता है। लेकिन इसकी अगर हो जाए शरीर में तो क्या हो सकता है? इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि अधिक मात्रा में हम इसको ग्रहण करेंगे तो एडिमा, उच्च रक्तचाप तथा अतिरुधिर तनाव, हाइपरटेंशन नामक रोग आसानी से हो जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज लें तो वह उतनी ही मात्रा में लें जितना कि वह आवश्यक है। अत्यधिक मात्रा में लेने से वह आगे देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन हमारे शरीर में रक्त के प्लाज्मा तथा बाहर कोशिका रस में पाया जाता है। हमारे शरीर में क्लोरीन सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड के रूप में भी पाया जाता है। और इसका हमारे शरीर में बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। अल्प मात्रा में लेकर आवश्यक क्लोरीन सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक ये पोक मीट यानी सुअर के मांस, अंडे तथा पनीर में पाया जाता है। और फलों और में भी इसकी अल्प मात्रा विद्यमान रहती है। आइए देखते हैं इसके क्या कार्य है और क्या महत्व है। ये शरीर में पीएच बैलेंस को संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है और रसाकर्षण दबाव को भी सही करता है। अमाशय में पाए जाने वाले उपयोगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और यह अगर हम सही तरीके से ग्रहण ना करें तो जो हमारी सामान्य वृद्धि है उसमें भी बाधा आ सकती है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल के वीडियो को जरूर लाइक शेयर और आने वाले वीडियो की आसानी से प्राप्ति के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।